देखो आज पढ़ाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या है? निगेटिव। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता जा रहा है? निगेटिव। जैसे लिखा गया कि हिंदी वाक्य में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। इसके सहायक क्रिया दो होती है। जो इसका क्या होता है? सहायक क्रिया दो होता है। कौन? डू अवली डज। इसकी सहायक क्रिया कितनी होती है? डू अवली डज। तो देखा पहला नंबर ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। ही सी इट तथा एक वचनकर्ता के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं। एक नाम भी रहेगा तो क्या करेंगे? डज नॉट का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है। दूसरा नंबर पर है आई यू वी दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। आई यू वी तथा दे और बहुवचनकर्ता के साथ डू नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक है। और नीचे लिखा गया है मेन वर्ब में यस या यस नहीं लगाते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ाए थे तो पॉजिटिव में यस या यस लगाते थे, लेकिन यहाँ पर यस या यस का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे इसका रूल लिख रहे हैं और हम तुम लोग को बताएंगे कैसे होएगा। ठीक है ना। देखो इसको मिटा दे रहे हैं। देखो इसका रूल क्या होता है? रूल मीन्स पता है क्या होता है? नियम। देखो पहले होता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस डू अवली डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। देखो ये रूल होता है सब्जेक्ट प्लस डू अवली डज प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? रूल होता है। लिखो मत, पहले समझो उसके बाद लिखना। ठीक है ना। तो देखो हमने बताया है कि सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट ये होता है कर्ता। क्या होता है? कर्ता। और ये जो होता है डू और डज, ये इसे ही बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? हेल्पिंग और वर्ब। एक बाबू पूछ रहा कि मेन वर्ब किसे कहते हैं, तो देखा हाई मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब। MEAIN मेन वर्ब। ये मेन वर्ब होता है और इसी में यस या यस नहीं लगाएंगे। ठीक है ना। देखो हेल्पिंग वर्ब चेंज होता है लेकिन मेन वर्ब चेंज नहीं होता है। ठीक है ना। और ये होता है हमारा कर्म। क्या होता है? कर्म। इसे क्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। देखो एक उदाहरण देकर हम बता रहे हैं, उसके बाद तुम लोग लगा हुआ है, शांत रहो। जैसे है वह स्कूल नहीं जाती है। वह स्कूल नहीं जाती है। बोलो मत। अब तुम लोग को बताना है कौन सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन ऑब्जेक्ट है। तो बताओ इसमें कौन सब्जेक्ट है? तेज बोलो। वह सब्जेक्ट है। क्रिया का हो जाति, यानी जाना उससे क्या है? क्रिया है। तो कर्म क्या बनेगा? स्कूल का हो गया कर्म हो गया। तो पहले रूल देखो, रूल लिखा गया है ना। तो इस रूल पर जैसे वह जाति है तो जाति है तो इसका मतलब कि लड़की है। क्या है? लड़की है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सी। क्या करेंगे? सी। सब्जेक्ट तक आ गए। अब इसमें चूज कर रहे हैं डू रखे कि डज, तो वह किस पर निर्भर करता है? सब्जेक्ट पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? सब्जेक्ट जिसको अपने पास बुलाएगा वही जाएगा। यानी कि सब्जेक्ट एक वचन है। कितना है? एक। और हम बताए कि एक वचन के साथ डज नॉट का प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे डज। क्या लिखेंगे? डज। उसके बाद नॉट। उसके बाद नॉट। क्रिया का है उसका जाने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? जाने का। तो क्या करेंगे? गो। उसके बाद टू स्कूल। कहाँ जा रहा है? स्कूल। फुल स्टॉप। ये हमारा बन के रेडी हो गया। इसके बाद आगे तुम लोग लगाओगे।